पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने के फुल प्रूफ प्लानिंग। कौमी सलामती के लिए तमाम पार्लिमानी पार्टियों को एतमाद में लेने का फैसला। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इंतहाई अहम इजलास आज दिन 11 बजे तलब। वजीर आजम की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को एडवाइस जारी। इन कैमरा इजलास में तहरीक इंसाफ समेत तमाम पार्लिमानी लीडर्स और नामजद नुमाइंदगान को शिरकत की दावत। विफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। अस्करी क़यादत मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। पार्लियामेंट हाउस के बेशतर अमले को छुट्टी दे दी गई। सिर्फ जरूरी स्टाफ ड्यूटी पर मौजूद रहेगा। तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत बानी से मुलाकात से मशरूत कर दी। पीटीआई सियासी कमेटी का हंगामी इजलास। एलामिये के मुताबिक शेख वकास अकरम का कहना है तमाम मेंबरान ने फैसला किया कि सलामती कमेटी मीटिंग में उस वक्त तक शिरकत नहीं करेंगे जब तक पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। उमर अयूब, गौहर खान, जरताज गुल, हमायूं महमद, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, शिबली फराज और अली जफर शरीक होंगे। हामिद रजा, ओन अब्बास, जुबैर खान, बशीर खान, सनाउल्ला मस्ती खेल और आमिर डोगर के नाम स्पीकर को भिजवाए गए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सलामती के मामलात पर हम हुकूमत के साथ हैं। मौलाना फजल रहमान पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। JUI का 3 रुकनी वफ्द इजलास में शरीक होगा। मौलाना अताउर रहमान, कामरान मुर्तजा भी कमेटी में शामिल। जराए के मुताबिक अफगानिस्तान से मुतालिक मामला पर मौलाना फजल रहमान अपना मौकिफ पेश करेंगे। पार्लियामेंट से बाहर सियासी रहनुमाओं से मुशावरत में भी कोई हर्ज नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तहरीक इंसाफ एहतजाज करे, चढ़ाई ना करे तो कोई रुकावट नहीं डालेंगे। पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। कहा मेरे इस्तीफे देने से मामला हल होता है तो मैं तैयार हूँ। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी में मुस्बत तजावीज़ आने का इम्कान है। पाक सरजमीन से दहशतगर्दी को उखाड़ फेंकने का अज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस के जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 खवारिज जहन्नुम वासिल, असलहा, गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज इलाके में दहशत गर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल पर अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई को तरजीह देने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान के मैंडेट में मजीद 1 साल की तौसीक़ की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद का इब्तदाई मुसवदा चीन और पाकिस्तान ने तैयार और पेश किया था। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था कि ट्रेन हमले के दहशतगर्दों का अपने हैंडलर से अफगानिस्तान में मुसलसल राबता था। हमले की मनसूबाबंदी और हिदायत अफगानिस्तान से दी गई। ठोस शवाहिद हैं हमला हमारे बुनियादी मुखालिफ ने अफगान प्रॉक्सीज के जरिए किया जो वाज़े तौर पर CPEC रोकने और नफाज में रुकावट डालने के लिए है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। भारतीय वजीर आजम के बयान पर दफ्तर खारिजा का सख्त रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स गुमराह कुन और यकतरफा हैं। भारत का झूठा बयानिया उनकी दहशतगर्दी और मुजालिम नहीं छुपा सकता। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए खित्ते में अमन की राह में रुकावट है। भारत को इल्जाम तराशी छोड़कर अपने माजी के रिकॉर्ड पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुस्तकिल फायरबंदी और तूरखम सरहद खोलने पर इत्तफाक। मुश्तरका जिरगे में तनाज़े के हल के लिए अहम पेशरफ्त सामने आ गई। जिरगा सरबरा सैयद जवाद हुसैन काज़मी के मुताबिक अफगान फोर्सेस के मुतनाज़ तामीरात को आर्जी तौर पर बंद किया जाएगा। तूरखम सरहद 21 फरवरी से हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है। अमरीकी सदर का जॉन F कैनेडी से मुतालिक तमाम खुफिया दस्तावेजात कल जारी करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मकतूल अमरीकी सदर से मुतालिक 80,000 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। दस्तावेजात का ये खजाना बहुत दिलचस्प, लोग बरसों से इसके इंतजार में हैं। जॉन F कैनेडी को डैलस में 22 नवंबर 1963 को कत्ल कर दिया गया था।
रूस यूक्रेन जंग के खात्मे और अमन कायम करने के करीब पहुंच चुके। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ल्यूट का प्रेस ब्रीफिंग में कहना था, ट्रंप दुनिया में अमन के कयाम के लिए पुरअज़्म है। बहुत जल्द रूसी सदर से टेलीफोनिक राबिता करेंगे। प्यूटन से जमीन, पावर प्लांट्स, असासों की तकसीम पर गुफ्तगू होगी। आलमी बैंक का पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी के आज़म का अयादा। आलमी बैंक की टीम की वज़ीर ख़जाना से इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए सरमायाकारी पर मुलाकात। पाकिस्तान के कौमी तरक्की और मालियाती प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का हिस्सा है। वज़ीर ख़जाना का मालियाती, तिजारती और इस्लाहात के लिए जामिया हिकमत अमली अपनाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी मल्टीनेशनल IT कंपनी के 4 रुकनी वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान के IT शोबे में मजीद सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा, IT शोबे में 25 अरब डॉलर की बरामदात का हदफ हासिल करने के लिए तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के अमूर पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़रई पैदावार बढ़ाने के हवाले से तमाम सहूलियात मुहैया करेंगे। ज़रई शोबे की तरक्की के लिए नौजवान ज़रई मुहक्किकीन की खिदमात हासिल की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के स्पेशल अफराद के लिए स्पेशल इक़दामात। 40,000 स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग, बीमारियों की तशख़ीस और मुफ्त इलाज का हुक्म दे दिया। पंजाब में पहली बार तलबा की हाजिरी के लिए फेशियल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मुतारिफ। वज़ीर आला मरीम नवाज ने खुसूसी अफराद रोजगार प्रोग्राम की भी मंजूरी दी। स्पेशल बच्चों के लिए राइजिंग स्टार कार्ड बराए स्पेशल चिल्ड्रन मुतारिफ कराने का फैसला। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की सदर नून लीग नवाज शरीफ से जाती उमरा में मुलाकात। दीनी मौज़ूआत, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने डॉक्टर जाकिर नाइक की दीनी खिदमात को सराहते हुए कहा कि वो इस्लाम की तबलीग और तफहीम में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। चीनी की होशरुबा कीमत ने मिठास खत्म कर दी। मुल्क भर में फी किलो चीनी 170 से 180 रुपए में फरोख्त। कराची में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई के बाद चीनी 10 रुपए किलो सस्ती हो गई। पेशावर में चीनी के निर्ख में 2 रुपए कमी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले के 2 मुकदमात में मुराद सईद, हमाद अजहर और फरुख हबीब इश्तिहारी करार। वासिक कयूम अब्बासी, राजा बिशारा समेत मुतादिद मुल्जिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने समाअत की। मनफी प्रोपोगंडा पर तहरीक इंसाफ के 16 रहनुमा आज JIT में तलब। बुशरा बीबी की एहतजाज करने के 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी। सानिया जाफर एक्सप्रेस पर आस्तीन के सांप बेनकाब हो गए। सोशल मीडिया की मशीनों से पाकिस्तान पर बमबारी और दुश्मन की सहूलतकारी की गई। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक फौज कौमी सलामती का जामिन इदारा है। हमें जाती मफादात से बालातर होकर फौज के साथ खड़ा होना होगा। चीफ मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुंतखब नौजवानों को वीजा और दस्तावेजात हवालगी की तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, खुशी है बलोचिस्तान से नौजवानों का पहला वफ्द रोजगार के लिए बैरून मुल्क जा रहा है। हुकूमत ने नौजवानों को रियासत के नजदीक लाने का फैसला किया है। बाहर जाने वाले नौजवान पाकिस्तान और बलोचिस्तान के सफीर हैं। कोई ऐसा काम ना करें जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो। बैरूनी अदायगियों में तवाज़न। रवा माली साल के 7 माह में करंट अकाउंट 69 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। स्टेट बैंक की गैर मुल्की अदायगियों की तफसीलात जारी। 1 साल कबल करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 73 करोड़ डॉलर था। 7 माह में खदमात और मसनूआत का तिजारती खसारा 18 अरब 75 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गया। करंट अकाउंट सरप्लस होने की बड़ी वजह तहसीलात ज़र में 6 अरब डॉलर का बड़ा इजाफा है।
अदाकारा नादिया हुसैन ने FIA अफसर से मुतालिक बयान पर माफी मांग ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरे वीडियो बयान से FIA अफसर की दिल आजारी हुई है तो माजरत चाहती हूँ। FIA हुकाम को जालसाज के हवाले से मालूमात फराहम कर दी हैं। हुकाम से दरखास्त है जालसाजों से लोगों को बचाया जाए। मुल्क के बेशतर इलाकों में खुश्क मौसम का राज, बालाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। मालम जब्बा में पारा -1, स्कर्दू 2, श्रीनगर 4 और गिलगित में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 7, मुजफ्फराबाद 17, इस्लामाबाद और पेशावर में 14, लाहौर 15, कराची में 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जंग सितंबर 1965 के हीरो एयर कमोडोर MM आलम की आज 12वीं बरसी। मोहम्मद महमूद आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में भारतीय फिजाइये के 5 तैयारे मार गिराए। जंग में MM आलम ने भारत के 9 जंगी जहाज तबाह किए, 2 को शदीद नुकसान पहुंचाया था। पाक वतन के अजीम पायलट का रिकॉर्ड आज भी नाकाबिले तस्खीर। कौमी हीरो को दलेरी के शानदार कारनामे पर सितारे जुर्रत से नवाजा गया।